श्रोताओं, भारत में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। अभी हाल की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में भारत के 90 से भी ज़्यादा गर्म शहर हैं। हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी इस समय तपिश बहुत है, लू चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो लू है या गर्म हवाएं हैं, गर्म मौसम है, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा एक साम्य अवस्था में जाने की कोशिश करता है। और जब वातावरण का तापमान या वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं रहती, तो फिर हमारे शरीर पर स्ट्रेस पड़ता है और कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय हीट स्ट्रोक को लेकर काफी जन जागरूकता कर रहा है। उसी सिलसिले में आज हमने डॉक्टर सरदार मेहंदी साहब को बुलाया है, जो चंदन नगर हॉस्पिटल में चिकित्सा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये हीट स्ट्रोक क्या है, लू लग जाना या जो गर्मी से लोग प्रभावित होते हैं। हीट वेव के बारे में आपको बता दें पहले हम कि जब एबनॉर्मल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का जब इंक्रीज हो जा रहा है, बेसिकली मानिए 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। प्लेन मैदानी एरिया में 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए। हाँ। और यही जो माप है वो हिल एरिया में मोर देन 30 डिग्री। अच्छा। तो अगर जब 40 डिग्री हम लोग प्लेन में रह रहे हैं तो 40 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर आ जा रहा है, अच्छा, तो अब हमारी बॉडी पे उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, हाँ, वो विपरीत प्रभाव। जी। तो विपरीत प्रभाव में क्या क्या है कि पसीना खूब निकल रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, अच्छा। पसीना निकलेगा, टाइकार्डिया होता है। हीट स्ट्रोक में कभी कभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। खासतौर से बच्चों या एडल्ट की दोनों बात करिए, बेहोशी आ जाती है। अच्छा, तो क्या पसीना नहीं निकल पाता उसमें? नहीं, पसीना तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल है, लेकिन अगर जब इन्वायरमेंट का 40 चला जा रहा है, अब हमारी बॉडी ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जा रहा है। पसीना निकलना एक हद तक ठीक है, लेकिन जब ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहा है, अब वो चीजें कभी कभी चली जाती हैं हाइपरथर्मिया में। अच्छा। हाइपरथर्मिया मोर देन ये 104 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चला जाए। अच्छा। हाँ, कभी कभी 106 डिग्री चला जाता है। हाँ। वो बहुत खराब। तो ये जैसे बुखार भी होता है जो नॉर्मल वायरल है, क्योंकि आप तो बच्चों के भी डॉक्टर हैं और देखते होंगे, तो बुखार में भी टेम्परेचर तो अप साइड में होता है, पर क्या इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हीट स्ट्रोक है और इसका कुछ ऐसा लक्षण हो जो नॉर्मल बुखारों से अलग हो या कुछ एक्यूट होता हो? एक्यूट ये है कि एक तो हिस्ट्री बहरहाल ये है कि आप धूप में है और एक्यूट रहता है। टेम्परेचर जो है जैसे नॉर्मली 104 डिग्री से ज्यादा चला जा रहा है। अच्छा। ये आपके लिए अलार्म सिस्टम है। और इसका ये रीजन तुरंत फीवर मतलब पैरासिटामोल नहीं देना है, पहले ये कूलिंग सिस्टम को मेंटेन किया जाए। अच्छा। है ना, पहले शरीर को ठंडा किया जाए, बच्चों को मतलब कूल किया जाए, पानी से उसको स्पंजिंग किया जाए, रेगुलर नहाया जा सकता है, टाइम मिल जाए तो नहाइए, कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहे, एयर कंडीशन माहौल में रहिए, ना हो तो पंखा जरूर चलता रहे। बिल्कुल, ये चीज रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, और कुछ लक्षण है जैसे उल्टी, चक्कर आना? हाँ, वोमिटिंग आ सकती है इसमें, और पेट में दर्द जैसे कहते हैं क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, पैरों में भी दर्द होने लगती है और हेडेक खूब होता है इसमें। पेट भी क्या खराब हो सकता है? लूज मोशन, डायरिया कहते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों में भी खास तौर से चीजें, जैसे बच्चों में एक भ्रांतियां होती हैं कि नवजात शिशु में खास तौर से पंखा रोक देते हैं लोग। हाँ। लेकिन हमको मेंटेन करना होता है टेम्परेचर, इसमें कंफर्ट जोन में रखना बच्चों को चीज है, तो कपड़ा प्रॉपर उसको सूती कपड़ा पहनाए रखें उसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मान लीजिए किसी को ये हीट स्ट्रोक हो गया है, तो कितने दिनों तक इसके सिम्टम्स रह सकते हैं या कितने दिनों तक प्रभाव रह सकता है इसका? हीट स्ट्रोक इज ए इमरजेंसी कंडीशन and require admission in hospital and we can treat according to sign symptom. अच्छा। तो इस समय अस्पतालों में इसके लिए अलग क्या वार्ड खोले गए हैं? इसकी अलग से विशेष हेल्प डेस्क रहती है। अच्छा। ओपीडी में खासतौर से एडमिशन प्रोसेस के लिए अलग से हम लोग कर देते हैं, जैसे डेंगू का अलग से वार्ड बना रहता है, तो हीट स्ट्रोक के लिए भी हम लोग फीवर जो क्लिनिक होती है हमारी, उसमें इसी को मैनेज करने के लिए अलग से हमारे पास सब सिस्टम रहता है। अच्छा, कुछ खान पान की भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो खाने पीने में यह है कि ऑयली खाना कम खाया जाए, हैवी खाना नहीं लेना। मान लीजिए तो आपकी खुराक जितनी है उससे थोड़ा सा खाना कम खाया जाए, पानी रेगुलर पीते रहिए, प्यास न लगे तब भी पानी पिलाते रहिए, डिहाइड्रेशन ना हो, रास्ते में चलने गन्ने का जूस मिल जाए साफ सफाई के साथ पी लीजिए, कोकोनट वाटर पी लीजिए, ये रहता है। बच्चों के साथ में यह है कि
उनको पानी की बोतल जो दी जा रही है वो रेगुलर पानी पीते रहें, ये चीज़ें। और एक जो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर रहता है डीएम साहब का, जो स्कूलिंग जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो दिन में ये जो पीक आवर होता है, बिल्कुल इसको बच्चों को ओपन स्काई नहीं निकलना, आउटडोर गेम नहीं खेलना है, खासतौर से बच्चों के लिए। और ग्रामीण एरिया में खासतौर से जो कुछ बताने के लायक होता है, जी लोग पत्तियां जला दिया करते हैं, उससे भी इस समय कटाई भी हार्वेस्ट होती है, वो चीज बचानी होती है। एनिमल को भी धूप में ना रखें, उसको साये में रखा जाए। कंस्ट्रक्शन में लगे लोग हैं, पुलिस है हमारी, जी जो जगह जगह है। कभी कभी गलती हम लोग करते हैं, ये बहुत नजदीक जाना है, कार में छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, ये वाली गलती नहीं करना है। कभी कभी अपने पेट को कार में रख दिया जाता है। एक और बताना चाहेंगे, कार में कुछ दवाइयाँ रख देते हैं हम लोग या अपने किचन में दवा रखी रहती है, दवा को 25 डिग्री से कम पे रखना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री जा रहा है एनवायरमेंट का, तो दवाइयों की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो दवाइयों को भी सही जगह पे रखा जाए जहाँ टेम्परेचर 25 के आसपास रहे, घर में भी या अपने कार में भी। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट अभी आप देख रहे हैं? इसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी तो हुई होगी। हमारी जो सरकारी ओपीडी है नॉर्मली उसमें 200 से 250 पेशेंट डेली आ जा रहे हैं हमारी ओपीडी में। इसमें फीवर करके, हेडेक करके बच्चे ज्यादा आ जा रहे हैं इस वाले केस में। जब हीट स्ट्रोक वाला गर्मी के सीजन में इनकी जो है इंक्रीमेंट हो जाता है केस में। चलते चलते डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि सबसे वल्नरेबल कौन है इसमें? वल्नरेबल देखिए सभी लोग हैं जो ओपन स्काई में हैं। बस ये है कि प्रिवेंशन इज द क्योर, बचाव सबसे अच्छी बात है कि पीक आवर में बाहर कम निकले जब तक आवश्यक ना, और अगर निकल रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ में ये कि पानी रेगुलर पीते रहें, धूप से बचिए, गमछा रहे, कपड़ा सूती हो, बहुत ही लूज कपड़ा रहे, बहुत टाइट ना रहे, ये चीज होती है। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी पर आए और आपने हीट स्ट्रोक पर बात की, जो हीट वेव चल रही है। जब तक ऐसी कंडीशन है तब तक जो आपने सलाह दी है, जो सुझाव दिया है, उस पर अमल करेंगे और अपने और अपनों को स्वस्थ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।